महाराज जी आकाश न करा दो। हाँ महाराज जी आकाश न करा दो। जी, धारणा प्रमाण है। बोस ये बोस। ठीक है। विषय है आज हमारा, नया विषय है 47 शक्तियों में से 6 शक्तियां 33वीं से लेकर 38वीं, ये भाव अभाव रूप 6 शक्तियां, ये 6 शक्तियां हैं भाव अभाव रूप। ज्ञान स्वरूप आत्मा में विद्यमान अवस्था में पने रूप भाव शक्ति। अच्छा, एक पहली बात हमें पता है कि जो जितने द्रव्य हैं, द्रव्य से नित्य हैं, उसमें उत्पाद व ध्रुवता चल रही। ध्रुवता क्या मतलब है कि वो अपनी जाति में वैसे ही रहती जैसे जाति, लेकिन उसका निमित्तों के अनुसार उसमें जो परिणमन हो रहा है, उत्पाद व्यय हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन ध्रुवता उसकी रहती है, यानी उसके स्वरूप में बदल नहीं आता। वर्तमान की स्थिति के अंदर उसमें बदलाव नजर आ रहा है। तो एक जगह परिवर्तन जो हो रहा है समान रूप से हो रहा है, वो ध्रुवता है, और असमान रूप से हो रहा है, वो उसका उत्पाद व्यय। उसके दो फैक्टर हो गए ना, दो दो अंश हो गए कि एक जो उसमें जो जो परिवर्तन हो रहा है, कुछ भी ऐसा एक नहीं है कि जैसा है वैसे ही है। उसमें जो कुछ भी परिवर्तन हो रहा है वो समान रूप से हो रहा है, वो वही का वही है जो परिवर्तन हो। और एक में क्या है, उसमें फर्क है, असमान है। वो जो असमान हो रहा है मतलब क्या है कि वो जैसी पहली पर्याय दूसरी नहीं होगी, उसमें उत्पाद व्यय हो रहा है। और एक के अंदर जो परिवर्तन हो रहा है समान रूप से वही है, उसमें कुछ परिवर्तन नजर नहीं आता। मतलब वो अपनी जाति से तो च्युत नहीं होते, स्वरूप भी उनका वही रहता है, बट परिणमन हो रहा है। वही भगवान महावीर ने कहा है कि ये जो द्रव्य है ये कूटस्थ नित्य नहीं है, जैसे ये परिणामी नित्य है, इसमें परिणमन हो रहा है। चाहे ये जड़ है चाहे चेतन है, चाहे मूर्त है चाहे अमूर्त है, चाहे स्थूल है चाहे सूक्ष्म है, सब में इस तरह का परिवर्तन हो रहा है। और जिसमें ये त्रिरूप है वही सत्य है, वही नित्य है। ये बात समझ में आ गई जी? तो ज्ञान स्वरूप आत्मा में विद्यमान अवस्था में पने रूप भाव शक्ति है। अवस्था में मन इस अवस्था में पने भाव शक्ति है, तथा शून्य यानी कि अविद्यमान, शून्य कह दो अविद्यमान कह दो, अविद्यमान अवस्था में पने रूप अभाव शक्ति। दोनों शक्तियां, ये कल कल वाले विषय के साथ जुड़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही स्टार्ट इसकी वैसे ही होगी, मतलब इसका प्रारंभ वैसे ही है। आत्मा त्रिकाल स्थायी वस्तु है और उसमें कोई ना कोई अवस्था वर्तती है। अब जो त्रिकाल स्थायी वस्तु होगी, त्रिकालता उसके अंदर आएगी, और उसमें कोई ना कोई अवस्था वर्तती भी है, बदलिए। तो अर्थात आत्मा में एक ऐसी शक्ति है जिससे प्रति समय कोई ना कोई अवस्था विद्यमान होती है। ये अवस्था दूसरे के कारण नहीं होती, ये किसी मतलब जो है उसी के कारण है। भाव शक्ति से वर्तमान में जो अवस्था विद्यमान रूप से वर्तती है, वो भाव शक्ति से जो वर्त रही है, उसके अतिरिक्त अन्य सर्व अवस्थाएं अविद्यमान रूप है। ऐसी अभाव शक्ति भी आत्मा में हाँ विद्यमान, पर शक्तियां दोनों ही हैं। किसका नंबर है वो आगे, बाकी सारे पीछे, बाकी पे कंट्रोल कर दिया। वो उसकी क्या है, उनको उनको आगे नहीं जाने देना, उनका अभाव करना है, वो अभाव शक्ति है। और भाव शक्ति से वो आएगी। भाव शक्ति से कौन सी आएगी, जिसका क्षणिक उपादान है, जिसका वर्तमान के अंदर जिसकी है वो है। एक उसके अंदर त्रिकाल, उसकी अवस्था है, त्रिकाल है। और एक उसमें वर्तमान का, जो वर्तमान की स्थिति है वो उसका क्षणिक उपादान है। वो जो त्रिकाल उसमें पड़ी है, तो उसमें दोनों चीजें हैं। एक तो उसमें त्रिकाल है, और एक उसके अंदर ये इस समय के अनुसार, इस समय के अनुसार या निमित्तों के अनुसार जो परिवर्तन हो रहा है वो उत्पाद व्यय हो रहा है। ध्रुवता उसकी वैसी रहेगी। ये उत्पाद व्यय ध्रुव, ये जो चीजें हैं, जड़ चेतन, मूर्त अमूर्त, सूक्ष्म स्थूल, ये सारे त्रिरूप हैं। ये जैन धर्म की परिभाषा है। यदि वर्तमान अवस्था विद्यमान ना हो तो
वस्तु ही ना हो, अगर उसकी वर्तमान की अवस्था ही नहीं होगी तो फिर क्या क्या होगा? वस्तु ही नहीं होगी। और यदि पूर्व पश्चात की अवस्थाओं का वर्तमान में अभाव ना हो तो पूर्व का ज्ञान कभी ज्ञान दिशा में भी दूर नहीं होगा। अगर ज्ञान आएगा तो अज्ञान भी बीच में चलेगा साथ में। क्यों? वो पहले अज्ञानी था, वो पीछे से चलता आ रहा है, वो अज्ञान भी उस टाइम आ जाएगा। लेकिन नहीं, वो क्या है? वो प्राग भाव, प्राग भाव से पीछे जो जो घटित हो गया उसका कुछ लेना देना नहीं। वर्तमान जो हमेशा है ना, वो अपना परफेक्ट है, उसमें पीछे का कुछ नहीं है और आगे आने वाला भी कुछ नहीं है। वो प्रध्वंसा भाव था। ये बड़ी चीजें हम समझ गए हैं कि ये अभाव जो है ना, ये अभाव हमारी उस स्थिति को करने के लिए कि हम आगे हर समय उनका, उन चीजों का प्रभाव हमारा भूत और भविष्य का वर्तमान को खराब ना करें। लेकिन हमारी दृष्टि उल्टी है। हमारी दृष्टि जो है वो भूत और भविष्य में ही रहती है। हम वर्तमान में टिकना नहीं चाहते। हमें मजा नहीं आता वर्तमान, वर्तमान में हमें मजा ही नहीं आ रहा। जैसी मौका मिलता है मैं भूत में भागने की कोशिश करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है भूत में। और भूत में भी जो आपके साथ बढ़िया हुआ है, मेरे साथ ऐसा, मैं ऐसा था, मैं ऐसा करता था, उसको चाहे जिंदगी के अंदर सौयों बार रिपीट कर दिया तब भी वो आनंदित है, उसी घटना आनंदित है। भविष्य भी कभी कभी आता है, भविष्य में वो प्लान करता है कि भविष्य में ऐसा हो जाए, मेरे साथ ऐसा हो जाए, बट ज्यादातर भूत में रहता है, ज्यादातर भूत में रहता है। वर्तमान में एक समय के लिए भी नहीं रहा। अगर वर्तमान में एक समय के लिए रह गया होता तो उसको सम्यक दर्शन हो गया। इसका मतलब हमारी स्थिति क्या है? यदि वर्तमान अवस्था विद्यमान ना हो तो वस्तु ही ना हो, और यदि पूर्व पश्चात की अवस्थाओं का वर्तमान में अभाव ना हो तो पूर्व का ज्ञान कभी ज्ञान दिशा में भी दूर नहीं होगा। मतलब ज्ञान आगे आए तब भी वो दूर नहीं होगा, ज्ञान उसमें आया रहेगा। वर्तमान रूप से एक अवस्था वर्तती है, वो है भाव शक्ति का कार्य। कोई एक अवस्था वर्तेगी, वो तो उसकी उस समय की, वो जो काल की, उस हिसाब से वो पर्याय होगी। वह भाव शक्ति का कार्य है। अब ये सारा, जब जिनको व्यवस्था समझ आ गई उनको तो ये समझ में आ जाएगा। नहीं तो ऐसा समझ नहीं आता कि ये जो भाव इस समय के अंदर जो वो भाव होना है वो भी व्यवस्थित है। तुम कहां से, एक समय का है तो तू, तेरे हाथ में एक समय का तो कंट्रोल है ही नहीं। एक समय को तो तू जानता ही नहीं। फिर वो एक एक समय में आ रहा है, तो तेरी सिलेक्शन कैसे हो सकती है? तेरा पुरुषार्थ कैसे हो सकता है? जो चीज है ही एक समय की, तू उस पर दृष्टि डाले, करे, सोच कुछ करे तो वो तो तेरे तो संख्या समय निकल जाएंगे इतनी देर में। तो तेरा कंट्रोल कैसे हो सकता है? ये भाव अंदर आ जाए ना कि ये सारा व्यवस्था में पड़ा है, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। क्या कर सकता हूं? उस समय के अनुसार मेरे अंदर जो भाव पुरुषार्थ का उठ रहा, मेरे हाथ में पुरुषार्थ है, और जैसा होना होगा वो पुरुषार्थ हो जाएगा। बस उसकी वैसी स्थिति होगी। वो स्वस्थ है तो अच्छा पुरुषार्थ हो जाएगा, अस्वस्थ है तो नहीं होगा, मन नहीं कर रहा नहीं करेगा, आज जोश आ जाएगा तो खूब करेगा। वो सारा जो अप एंड डाउन हो रहा है उसके अनुसार उसका पुरुषार्थ हो रहा है। वर्तमान रूप से एक अवस्था वर्तती है, वह भाग शक्ति कार्य, और इस अवस्था में दूसरी अन्य अवस्थाएं अविद्यमान है, वह अभाव शक्ति का कार्य है। देखो, इसमें पर्याय बुद्धि उड़ जाती है। देखो, इसमें पर्याय बुद्धि उड़ जाती है क्योंकि प्रत्येक पर्याय में संपूर्ण द्रव्य साथ ही साथ वर्तता है। पर्याय जो हो रही है ना वो संपूर्ण द्रव्य में है, साथ वर्तता है, किंतु एक पर्याय में दूसरी पर्याय नहीं वर्तती। जब पर्याय, हाँ, वो पहली पर्याय का प्रेजेंस नहीं होगा, वो पर्याय नहीं। जो नई पर्याय आई, पुरानी पर्याय कोई नहीं है, और लेकिन द्रव्य वही का वही है, वही का वही है। ऐसी ही दृष्टि से जहां आत्मा निर्मल भाव रूप परिणमित हुई तो वहां उस निर्मल भाव में विकार का अभाव है। अगर अब निर्मल होगी तो उससे पहले की पर्याय कैसी भी होगी, उसका अभाव है, वो विकार का अभाव है। हे भाई, पूर्व की पर्यायों का वर्तमान में अभाव है, भविष्य की पर्याय भी वर्तमान में अविद्यमान है। वो अनागत है, अभी आई नहीं है।
वर्तमान पर्याय को वर्तमान वर्तते हुए द्रव्य के साथ युक्त करे तो, अब खेल कहाँ है कि वर्तमान पर्याय को वर्तमान वर्तते हुए द्रव्य के साथ, उसके साथ जोड़े, द्रव्य के साथ, तो उस पर्याय में निर्मलता का भाव और मलिनता का भाव होता है। ये जो पर्याय है, पर्याय से जब है वर्तमान पर्याय का वर्तमान वर्तते हुए द्रव्य के साथ युक्त करे तो उस पर्याय में निर्मलता का भाव है और मलिनता का भाव है। मतलब अपनी दृष्टि को मैं आत्मा की तरफ, द्रव्य की तरफ ले जाता हूं तो निर्मलता आएगी, आएगी, निर्मलता आएगी। और उससे क्या होगा, अगर निर्मलता आएगी तो मलिनता का भाव हो जाएगा। उधर कर रहा हो तो मलिनता का भाव होता है। यहां भाव शक्ति के परिणमन में निर्मल दशा का विद्यमान पड़ना लेना है, निर्मल दशा को ले रहे हैं हम, क्योंकि जिसने ऐसी शक्ति वाले आत्मा को लक्ष्य में लिया है उसे वर्तमान पर्याय निर्मल रूप से वर्तती है। अब निर्मल से क्या है, जब तक हमें ये क्लैरिटी नहीं जिस जीव को कि आत्मा है, वास्तव में मैं आत्मा ही हूं, ये शरीर की बात नहीं है, जब तक उस आत्मा की फीलिंग नहीं है, द्रव्य का उसको पता ही नहीं है, तो बताइए वो लक्ष्य में कैसे लेगा? उसके लक्ष्य में तो वो आएगी नहीं उस आत्मा की। क्यों कहा गया कि गेहूं का दाना का भी अनंतानुबंधी कशाई है? वो इसी बात के लिए है कि उसको ये नहीं पता कि मैं आत्मा हूं। वो तो इस मनुष्य गति में आकर इसका आभास होता है कि मैं आत्मा हूं। या जो पचेंद्री पचेंद्री जीव है, संगी जो है, उसमें भी आएगा, उसको भी भाव आ जाएगा मन से, पर वो रेशो बहुत कम है। लेकिन यहां मनुष्य मनुष्य में भी कम है। हम्म। जो कुछ कहा जा रहा है समझ आ रहा है, हाँ उन पर शंका नहीं कर रही। हाँ हाँ, बोलो बोलो, भूमिका नहीं बना, बोलो क्या। हाँ, वो ये है कि अभी अभी बात आई कि जो परिणामन होता है हाँ पर्याय में, हाँ, पूरा द्रव्य उसके साथ में, परिणमन किसमें? हाँ, द्रव्य में ही होगा। पर्याय किसमें होती है? जैसे हैं? पर्याय किसमें होती है? पर्याय द्रव्य में भी है। द्रव्य में होती तो एक प्रश्न ये होता मन है। में कि जैसे कोई मान लीजिए आम है, संतरा है, हाँ, उसके अंदर पर्याय परिवर्तन हो रहा है, हो रहा है। परिणमन हो रहा है, हाँ तो उसमें जिस समय रस पड़ रहा है, हाँ मीठा, हाँ। तो वो पूरे द्रव्य में पड़ रहा है। हम्म, और जब उसमें किसी बाहरी वजह से, बाहरी कारणों से उसमें कोई विकार आता है, सड़ जाता है वो, तो पूरा सड़ जाता है। लेकिन जब उसमें कीड़ा लगता है तो वो तो कुछ ही आंशिक वजह में लगता है, वो मन में नहीं नहीं, ऐसा है कि उसमें वर्ण गंध रस स्पर्श है, उसका वर्ण में परिवर्तन आ रहा है। अगर आम देख लें, गंध में आ रहा है, वर्ण गंध रस में आ रहा है, और स्पर्श में भी आ रहा है। ये सारे जो है ना, ये क्या है, ये उसका के पुद्गल के अंदर, पुद्गल का पुद्गल परमाणु एक है, लेकिन भाव रूप से वो विभक्त हो जाता है ना। ये सारी चीजें वर्ण गंध रस स्पर्श अलग चल रही है। अब उस उसके जीव के अंदर अगर कुछ पैदा हो रहा है या नहीं हो रहा, उसको आपको क्या, पहले तो उसकी उसका परिवर्तन देखो ना, पर्याय का क्या हो रहा है। वो जीव वाले को तो अलग है, वो तो जीव को क्यों उसमें लेते हो? ऐसा आम को छोड़कर पुद्गल पर आ जाओ। हाँ आम द्रव्य नहीं है, हाँ, वो तो एक समझाने के लिए है। समझना तो द्रव्य में है, द्रव्य पुद्गल है, पुद्गल के अंदर देखो, फिर आपकी बात समझ में आएगी। वर्णगंध रस स्पर्श क्यों का है? पुद्गल में देखो। वर्णगंध रस स्पर्श से देखो ना, क्योंकि उसमें सारा वेरिएशन। वो तुरंत बराबर है। हाँ, बस फिर ठीक है। वो हरे से पीला हो रहा है, पीले से काला हो रहा है, सड़ आम रहा है। द्रव्य नहीं है। हम्म। हाँ, ठीक। क्योंकि जिसने ऐसी शक्ति वाले आत्मा को लक्ष्य में लिया है उसे वर्तमान पर्याय निर्मल रूप से वर्तती है। द्रव्य की अवस्था स्वयं से ही विद्यमान रूप वर्तती है, और उस समय की अवस्था के अतिरिक्त अन्य आगे पीछे की समस्त अवस्थाएं अविद्यमान ही हैं। वर्तमान पर्याय का वर्तनपना स्वभाव है, और दूसरी पर्याय का अवर्तनपना स्व अभाव है।
ऐसी दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ वर्तती हैं। द्रव्य सामान्य है, पर्याय उसका विशेष है। द्रव्य जो है वो सामान्य है और पर्याय उसका विशेष है। विशेष रहित अकेला सामान्य नहीं हो सकता। यहां तक क्लियर है? ये सामान्य और विशेष है, या द्रव्य है या पर्याय है, ये जुगलबंदी चल रही है। चल रही है कि अगर सोना है तो उसका कोई आकार होगा। सोना जो है वो उसका सामान्य सोना सोना ही रहेगा, सोना रहेगा। अब उसकी शेप जो बदल रही है, अवस्थाएं बदल रही, उसका आकार बदल रहा है, तो वो उसका विशेष हो गया। पर दोनों होंगी ना, सोना बिना आकार के तो होगा नहीं, आकार तो होगा, उसका कोई ना कोई तो आकार होगा। तो इसलिए यह है कि विशेष रहित अकेला सामान्य नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। यदि आत्मा की अवस्था पर्याय अवस्था, आत्मा की अवस्था क्या है? उस समय की पर्याय अपने से ना हो तो सामान्य द्रव्य विशेष रहित हो जाएगा। ठीक है बात ना? वो अपने से नहीं हो तो विशेष रहित हो जाएगा। इससे तो आत्मा का भाव ही हो जाएगा। अकेली मलिन अवस्था वर्ते उसे सचमुच आत्मा की अवस्था नहीं कहते, क्योंकि उस अवस्था में आत्मा की स्वीकृति नहीं है, स्वीकृति नहीं है। द्रव्य गुण त्रिकाल सत्य है। द्रव्य और गुण तो त्रिकाल सत्य है, और उनकी प्रवर्तमान अवस्था इस वर्तमान, ये वर्तमान सत्य है। जो पर्याय है वो तो एक समय की पर्याय है ना, वो प्रवर्तमान है, परिणमन हो रहा है, तो उसके कारण द्रव्य गुण क्या है? ये त्रिकाल सत्य है। इस प्रकार द्रव्य गुण और उनकी प्रवर्तमान अवस्था से आत्मा भाव रूप है। द्रव्य गुण उनकी प्रवर्तमान अवस्था से आत्मा भाव रूप है, तथा दूसरी अवस्थाएं अविद्यमान है, इसलिए अभाव रूप है। भूतकाल की अज्ञान दशा अथवा भविष्य की सिद्ध दशा का वर्तमान साधक दशा में अभाव है। अज्ञान दशा भूतकाल में थी, सिद्ध दशा भविष्य में होने वाली है, तथापि वर्तमान में इन दोनों का अभाव है। ऐसी अभाव शक्ति आत्मा में है। आत्मा की अवस्था में पर का तो अभाव है, और उसकी वर्तमान अवस्था में दूसरी अन्य अवस्थाओं का भी अभाव है। वस्तु में कोई ना कोई एक अवस्था तो विद्यमान होती ही है, किंतु इसके अतिरिक्त विशेष बात यह है कि मेरी अवस्था मुझसे ही विद्यमान है, ऐसा स्वभाव जिसने स्वीकार किया उसे निर्मल अवस्था का विद्यमान पना है। कि मेरी अवस्था मुझसे ही विद्यमान है, इसके कारण हुई, दूसरे के कारण हुई, पर के कारण हुई, पर्याय के कारण, उसका नहीं है। ये जो कुछ है इस समय मेरी अवस्था है, ये मेरे कारण से ही है। ऐसा स्वभाव जिसने स्वीकार किया उसे निर्मल अवस्था का ही विद्यमान पना है। स्वभाव की प्रतीति के बिना अज्ञानी को अनादि से विकार ही विद्यमान है। ये स्वभाव उसकी प्रतीति में नहीं है ना, अगर ये सब कुछ ये मेरा ही और मैं उसमें, मेरे कारण है जो कुछ हो रहा है, अगर ये उसके में प्रतीति नहीं है इस बात की, तो ये उसका विकार ही है, विकार उसमें है। स्वभाव का विद्यमान बना उसे भाषित ही नहीं होता। जहां निर्मल भाव की विद्यमानता भाषित हुई, वह उसे स्वभाव का आश्रय से हुई विद्यमान पर्याय भी निर्मल हो जाता। इतना उसको अगर क्लैरिटी हो गई, हमें जब तक आत्मा हम दो हैं, आत्मा नहीं क्यों कहा गया? जब व्यक्ति ये जब पहली बार समझता है, या जिस बच्चे को ये पता चल जाता है कि हम एक नहीं हम दो हैं, ये प्रश्न बच्चों से पूछा जाता है, कुछ बच्चे कहते हैं, लेकिन वो सारा भी शाब्दिक है, लेकिन शब्द से भी अच्छा है कि उसको पता है कि हम एक नहीं हम दो हैं। जिस बच्चे को कुछ नहीं पता वो कहता हम तो एक है, मैं तो एक ही हूं। लेकिन जिस बच्चे को थोड़ा पता है कि आत्मा और शरीर अलग है, अभी शब्दों से ही पता है उसे, उससे वो कहता है कि नहीं हम दो है। सुनकर कहता है, समझ कर कहता है दो, लेकिन उसकी फीलिंग आना कि मैं अलग हूं ये शरीर अलग है, वो फीलिंग नहीं आती। वो फीलिंग तो बड़ा बड़ा को नहीं आती। यही तो भेद विज्ञान है। भेद विज्ञान क्या है? इस विज्ञान से आप उसको अलग कर रहे हो, आप अलग फील कर रहे हो। जब क्यों कहा जाता है कि मैं आत्मा, बार बार ये कहनी, इस बोलने से थोड़ी हो जाएगा इस बात की कि मैं आत्मा, लेकिन ये बात बार बार लाना कि सांस लेने वाला ये है, मैं तो सांस को लेते हुए देख रहा हूं इसको, मैं देखने वाला,
भोजन करने वाला ये है, शरीर है, मैं आत्मा उसको भोजन करते हुए देख रहा हूं, सांस ये ले रहा हूं। ये बात प्रतिक्षण रहे अपने अंदर आए, तब जाकर आपको धीरे 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 उसका विज्ञान आ जाए। पहले इसका ज्ञान होगा, भेद ज्ञान, और फिर भेद विज्ञान हो जाएगा कि वो आपका पक्का हो जाएगा कि हर दृष्टि के अंदर कोई गाली भी दे रहा है, ये मुझको नहीं दे रहा, ये तो गाली किसको दे रहा है, ये मेरे शरीर को, मेरे नाम को दे रहा है, मैं तो वो हूं नहीं। मतलब उतनी क्लैरिटी आ गई अंदर, तब उसने क्या कि भेद विज्ञान उसके घटित हो गया। भेद विज्ञान समझ लिया अलग बात है, भेद विज्ञान घटित हो गया, घटित हो गया कि वो अपने आप को अलग लेके चल रहा है कि ये मेरे नहीं। जैसे परिवार में रहते हुए, घर मेरा, ये परिवार मेरा, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, ये सारा जो मेरा मेरापन है, वो कब कब दूर होता है, जब धीरे धीरे समझता है, पढ़ता है, फिर उसको फील होने लग जाए कि ये कोई सगा नहीं, कोई अपना नहीं। ये जो कठोर शब्द था ना कि धूर्त है, ये उसको डिफरेंस डालने के लिए, पर लाने के लिए, नहीं तो अंदर से भाव नहीं उठता। और जिसका वो मोह है उनके साथ, वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता। ये समय सार का शब्द है कि वो दूसरे को, ये सारे मुझको फंसाने वाले धूर्त हैं। वो इसलिए कि ये भेद विज्ञान पुष्ट हो जाए। अपने को धूर्त किसी को कहकर कुछ फायदा थोड़ी होगा। मतलब इतनी ज्यादा डिफरेंस हो जाए, पर नजर आने लग जाए, और उसको हम इस तरह कहने लग जाएं जिनको हम अपने समझते थे, अपने कहते थे, वो हमको धूर्त नजर आने। धूर्त इसलिए इनके कारण से मैं फंसा हूं, इनके मोह से मैं फंसा हूं, मैं अपना कार्य कर नहीं रहा, इनके साथ जमा हूं, तो इस इनके कारण मेरी प्रॉब्लम हो रही है, इनके कारण मैं फंस रहा हूं, इसके कारण वो कह रहे हैं कि ये धूर्त है, और उनके लिए वो धूर्त है। देखा जाए तो उनके लिए वो धूर्त है। लेकिन जब हमने ये जाना कि पर का कोई प्रभाव ही नहीं है, तो फिर धूर्त क्यों कहते हो? फिर तो अपनी अज्ञानता है ना, अपनी अज्ञानता से हम दूसरे को दोष लगाते हैं। पर हमको तो वो भेद विज्ञान पुष्ट करना है ना, हमने वो व्यवहार की भाषा को जाननी है। मेरा किस तरह ये वो विज्ञान पक्का हो जाए कि वो घर में रहते हुए मुझे सारे अलग नजर आए, कि मेरी जब आंखें बंद होंगी ये मेरा कोई नहीं हो, फिर दोबारा मुझे मिलना ही नहीं। जैसे सह यात्री के साथ ट्रेन में मुझे कि मेरा इसके साथ कोई संबंध नहीं है, ये आज पास बैठा है, इसका स्टेशन आती उतर जाएगा, फिर हमने पता नहीं जिंदगी में कभी मिलना है कि नहीं मिलना है। ऐसी फीलिंग उसके लिए आती है हमारे मन में कि ये हम एक बार बिछड़े और फिर नहीं मिलेंगे, फिर नहीं मिलेंगे। पत्ता टूट गया, पत्ता फूटता था, पेड़ हाँ, कोई संबंध नहीं है। देखो, तो उसका उसका मतलब है कि जब घर में रहते हुए भी उसको ये नजर आए वैसे ही कि ये सहयात्री है, ये सहयात्री हैं, इनका मेरा कोई संबंध नहीं है। ये तो बस हम सर्कमस्टांसिसली, मतलब ऐसा है कोइंसिडेंटली, एक्सीडेंटली और इंसिडेंटली आप इकट्ठे हो गए हो, वहां बैठ गए हो, वो इतना ही समझो कि अवस्था में ये आकर मेल हुआ। मेले में जैसे लोग आते हैं, मिलते हैं, वो ठीक है, वो अपना घूम रहे हैं, अपना घूम रहा है। इसी तरह ये फीलिंग अंदर लानी जो है ना, ये क्या है कि ये मोह उसको काटना, ये इतनी समझ आ जाए। ये कब आएगी? जब अपनी आत्मा पर पूरी श्रद्धा हो जाएगी, अपने पे श्रद्धा हो, आस्था इतनी मजबूत हो जाएगी कि मेरा कोई नहीं है, मैं अपना जो कुछ है मुझे ही भुगतना है, मुझे ही करना है, मैं ही। ये बहुत पक्की करनी पड़ती। शाब्दिक तो हो जाती है बड़ी, शाब्दिक की मुश्किल से होती है, शाब्दिक हो जाए तो उसको उसके उसकी प्रकृति में आ जाए ये चीज। स्वभाव की प्रतीति के बिना अज्ञानी को अनादि से विकार ही विद्यमान है, स्वभाव का विद्यमान पना उसे भाषित ही नहीं होता। जहां निर्मल भाव की विद्यमानता भाषित हुई, वह उस स्वभाव के आश्रय से हुई विद्यमान पर्याय भी निर्मल हो जाती है। यदि ऐसा ना हो तो स्वभाव का ही अभाव हो जाए। ऐसे अपने स्वभाव को समझने का अभ्यास करना भी धर्म का प्रयत्न है। ये भी धर्म का प्रयत्न है कि ये हम सोचे ये अलग, ये अलग, ये अभ्यास करना पड़ेगा। इतना आसान नहीं है ये काम, इतना आसान नहीं है। शब्द तक तो समझ है, बोलने भी लग जाता है, करने भी लग जाता है, बट प्रैक्टिकली जो है ना, प्रयोग में आ गया कि नहीं आ गया है, ये बहुत जरूरी है। और इसमें समय लगता है, समय लगता है।
अशुद्धता की दृष्टि में आत्मा की विद्यमानता नहीं होती, वो दिखाई नहीं। ये आप समझो कि उसकी अशुद्धता है ना, तो उसका चैतन्य जो है ना मलिन हो गया। गंदा पानी हो ना, उसमें नहीं दिखाई देगा उसे कुछ। वो अशुद्धता की दृष्टि में आत्मा की विद्यमानता ही नहीं होती। यदि स्वभाव को देखें तो पर्याय में अंतर पड़े बिना ना रहे। जिस प्रकार पैसे की प्रीति वाला 50-75 लाख रुपए कमा ले और उसकी रुचि में अंतर ना पड़े, ऐसा नहीं होता। अब पर्याय से उसका संबंध बताया जा रहा है द्रव्य से। तो क्या उसी प्रकार चैतन्य के लक्ष्य में अंतर ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। अब उसका वो प्रभाव नजर आए उसका आत्मा का, तब उसकी रुचि में अंतर ना पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। ये उसको उस जो कल भी हमने बात करी थी पैसे के साथ जोड़ा है कि उस पैसे का आपके पास होना, आपको फील होना, उसकी उष्णता, उसकी गर्मी, निशंकता वो आए, ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता कि उसको उसकी ना आए। उसके पास जितने पैसे हैं उसकी उसकी गरमाइश रहेगी क्या? उसको रहेगी, मेरे पास है, ऐसा नहीं होता। अर्थात पर्याय में स्वभाव की निशंकता तथा उस ओर का उल्लास आए बिना नहीं रहता। हमें उसका उल्लास क्यों नहीं आ रहा? आत्मा की वो फीलिंग ही नहीं है। आत्मा की फीलिंग आ जाए कि मैं क्या हूं, ये मुझे जो फील होगा ना कि मैं क्या, तभी तभी उसको कहता है कि अब वो उत्तराध्ययन सूत्र का तीसरा अध्ययन, तो उसमें क्या है कि मनुष्य बहुत बहुत दुर्लभ, बहुत दुर्लभ है। भाई ये कहना बड़ा आसान है दुर्लभ है, पर फील कहाँ कर रहा है दुर्लभ है? उसके बाद फिर हरकतें कैसी हैं? हरकतें वैसी नहीं है। अगर दुर्लभ है तो फिर तो एक एक समय काउंट कर रहे हो ना। अगर दुर्लभ, ये बड़ी मुश्किल से मिला है, लेकिन हम तो 2-4-5 दिन महीना वैसे गुजारना हो तो आदमी को पता ही ना चले। मतलब समय का कोई आभास नहीं, कहने शब्दों में है सिर्फ ये दुर्लभ। उसको वो दुर्लभता आई नहीं है, अंदर फील नहीं हुई है। यदि निर्मल अवस्था ना हो तो वहां वस्तु ही विद्यमान नहीं है, फिर उसको फीलिंग ही नहीं आएगी। अगर उसकी मतलब निर्मल अवस्था नहीं हो, तो कि आत्मा का भी ना, जब तक निर्मलता नहीं अंदर आती ना, उसकी फीलिंग नहीं आएगी। अर्थात अज्ञानी को वस्तु स्वभाव का निर्णय या निशंकता नहीं है। चैतन्य स्वभाव में उतरकर जहां उसका निर्णय किया, वहां उस समय की विद्यमान पर्याय निर्मल हुई। चैतन्य स्वभाव में उतरकर जहां उसका निर्णय किया, वह उस समय की विद्यमान पर्याय निर्मल हो गई। ऐसी आत्मा, इसका मतलब है आत्मा की तरफ दृष्टि करना ही हमारे मेन कार्य हो गया। निर्मलता लानी है तो इसकी तरफ दृष्टि करो तो निर्मल है सब कुछ। और इसको इससे हटकर दृष्टि है तो वो क्या है? वो दृष्टि विकारी दृष्टि है। उसको तो कई जगह व्यभिचारी दृष्टि भी कहा। व्यभिचारी दृष्टि कि जैसे अपनी पत्नी छोड़कर दूसरे की स्त्री को देखना, वो ये कहता है तेरी तेरी आत्मा, तू इसकी तरफ देख, ये तेरी, तू बाहर क्यों देख रहा? तो इस दृष्टि को भी व्यभिचारी दृष्टि कहते। निर्मल पर्याय की विद्यमानता के बिना स्वभाव का निर्णय किसने किया? कहीं मलिनता से ऐसी शक्ति नहीं है, मलिनता में ऐसी शक्ति नहीं है कि वो स्वभाव का निर्णय कर सके। देह सो मैं, राग का वेदन करता हुआ सो मैं, ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय में स्वभाव का स्वीकार नहीं है। इसलिए वह पर्याय स्वयं स्वाभोन्मुख नहीं है, स्वभाव के उन्मुख होगी ही नहीं। हम इतना बाहर लगे हुए हैं, देह सो मैं, देह पे हूं ना, देह सो मैं, जो देह है वो मैं हूं। राग का वेदन करता हुआ, राग भी हो रहा है, इसके साथ जो अच्छा हो रहा है बुरा हो रहा है उसके साथ उसका वेदन कर रहा हूं, वो सो मैं, ऐसा स्वीकार करने वाली पर्याय में स्वभाव का स्वीकार ही नहीं है। इसलिए वह पर्याय स्वयं स्वाभोन्मुख, स्वभाव के उन्मुख नहीं है। जहां स्वाभोन्मुख होने की निर्मल पर्याय विद्यमान ना हो, वहां शुद्ध स्वभाव के अस्तित्व का निर्णय भी नहीं होता। इस प्रकार शुद्ध स्वभाव के अस्तित्व का निर्णय और शुद्ध पर्याय रूप परिणमन, ये दोनों एक साथ ही हैं। अभी ना बाढ़ में विद्यमान अवस्था सहित वस्तु का निर्णय करने वाली की दृष्टि ज्ञान स्वभावी आत्मा पर जाती है। विद्यमान अवस्था सहित वस्तु का निर्णय करे, निर्णय करे,
करने वाले की दृष्टि ज्ञान स्वभावी आत्मा पर जाती है और उस स्वभाव की दृष्टि से उसकी विद्यमान अवस्था यानी कि पर्याय निर्मल हुई वर्तती है। आत्मा के अस्तित्व का निर्णय करे उसमें निर्मल पर्याय ना आए ऐसा नहीं होता। शुद्ध द्रव और शुद्ध पर्याय दोनों का एक रूपता में ही आत्मा का अस्तित्व है। शुद्ध द्रव्य तो है, पर्याय भी शुद्ध है, दोनों की एक रूपता में ही आत्मा का अस्तित्व है। आत्मा की निर्मल पर्याय का विद्यमान पना निमित्त के कारण तो है, ये निमित्त होगा, निमित्त के कारण तो है ही नहीं, पूर्व अवस्था के कारण, मतलब निर्मल पर्याय का विद्यमान पना निमित्त के कारण तो है नहीं, पूर्व अवस्था के कारण भी वर्तमान निर्मल पर्याय का विद्यमान पना नहीं है। मतलब पहली पर्याय जो है ना पूर्व की, उसके कारण नहीं है, तथा एक समय के विकार के कारण भी निर्मलता का विद्यमान पना नहीं है। किंतु चैतन्य द्रव्य में एक भाव शक्ति है, इसलिए उसी के आधार से निर्मल पर्याय की विद्यमानता है। उसके उस भाव से होगी, उसकी भाव शक्ति से, भाव शक्ति से, वो एक भाव शक्ति जो है। आत्मा की सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्र रूप पर्याय की विद्यमानता किसी पर के आधार से नहीं है, किंतु आत्मा की अपनी भाव शक्ति से ही उस अवस्था का विद्यमान पना है। आत्मा को जो त्रिकाल स्थायी भाव ध्रुव उपादान है और अवस्था की विद्यमानता शनक उपादान है। आत्मा स्वयं निर्मल पर्याय रूप विद्यमान वर्ते ऐसी उसकी भाव शक्ति है, किंतु उस भाव शक्ति का कार्य ऐसा नहीं है कि विकार को अपने अपने में प्रवर्तमान करे। वो भाव शक्ति नहीं करेगी उसकी तरफ करे। विकार तो विपरीत परिणमन है, उसे भाव शक्ति का कार्य नहीं कहा जा सकता। कारण जैसा कार्य होता है, अतः निर्मल पर्याय को शक्ति का कार्य कहा जाता है। आत्मा की एक भी शक्ति ऐसी नहीं है जो विकार का कारण हो। इसलिए विकार सचमुच आत्मा की शक्ति का परिणमन नहीं है। यदि आत्मा के स्वभाव को दृष्टि में लें तो आत्मा स्वयं निर्मल रूप परिणमित हो जाए, ऐसा ही इसका स्वभाव है। निर्मलता रूप परिणमित हो जाए और विकार का अपने में अभाव रखे, ऐसी आत्मा की अचिंत्य शक्ति है। सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है। उस पर्याय को यदि पर के या विकल्प के कारण माने तो उस समय श्रद्धा गुण की पर्याय विद्यमान ही नहीं रही। इसलिए वहां सचमुच सम्यक दर्शन ही नहीं रहा, मिथ्यात्व हो गया। और मिथ्यात्व को वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं मानते। स्वय द्रव्य का आश्रय करके सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, ठीक है। उस पर्याय को यदि पर के या विकल्प के कारण माने कि इसके कारण हो गया, इसके कारण ये हो गया, विकल्प के कारण माने, तो उस समय श्रद्धा गुण की पर्याय विद्यमान ना रही, वो नहीं रहेगी। इसलिए वहां सचमुच सम्यक दर्शन ही नहीं रहा, मिथ्यात्व हो गया। और मिथ्यात्व को वास्तव में श्रद्धा गुण की पर्याय नहीं मानते। स्वय द्रव्य का आश्रय करके और पर द्रव्य का आश्रय छोड़कर, दोनों चीजें, इस स्वय द्रव्य का आश्रय करके और पर द्रव्य का आश्रय छोड़कर निर्मल पर्याय का भाव रूप और विकार के अभाव रूप का परिणमित हो, ऐसा आत्मा का अनेकांत स्वभाव है। दोनों तरफ से अनेकांत का, और वही धर्म है। आचार्य देव कहते हैं कि आत्मा में अभाव शक्ति का इतना जोर है कि कर्म को अपने में आने ही नहीं देता। मतलब उसमें आत्मा में अभाव शक्ति का इतना जोर है कि कर्म को अपने में आने ही नहीं देता, और भाव शक्ति के कारण वर्तमान निर्मल पर्याय वर्तती है, और उसी समय अभाव शक्ति के कारण उस पर्याय में कर्मों का विकार तथा पूर्व पश्चात के पर्यायों का अभाव वर्तता है। दोनों कंट्रोल चल रहे हैं उसमें, कि भाव शक्ति के कारण वर्तमान निर्मल पर्याय वर्तती है, और उसी समय अभाव शक्ति के कारण उस पर्याय में कर्मों का, विकार का तथा पूर्व और पश्चात पर्यायों का अभाव वर्तता है। उसको सारा अलग कर दिया उसने, रहता है। यदि भाव शक्ति ना हो तो निर्मल पर्याय रूप परिणमन नहीं हो सकता, और यदि अभाव शक्ति ना हो तो पूर्व की विकारी पर्याय के अभाव रूप परिणमन नहीं हो सकता। इसलिए वह दोनों शक्तियां आत्मा में एक साथ परिणमित होती हैं। चैतन्य स्वभावोन्मुख होते ही मिथ्यात्व का भाव रूप और सम्यक का सद्भाव रूप परिणमन होता है। चैतन्य स्वभाव के उन्मुख होने में ये सारा खेल हो जाता है। मिथ्यात्व का अभाव हो जाएगा, सम्यक का सद्भाव हो जाएगा, तो
जो पर्याय अंतर्मुख होकर स्वभाव सन्मुख हुई, उस पर्याय में स्वभाव का परिणमन हुए बिना नहीं रहता। स्वभाव पर दृष्टि जाने से स्वभाव की निर्मलता के भावरूप और विकार के भावरूप जो पर्याय हुई, उस पर्याय की विद्यमानता में सम्यक्ति की आत्मा वर्तता है, किंतु राग आदि में वह नहीं वर्तता। उसके तो अभाव में वर्तता है। आत्मा के आश्रय से जो निर्मल पर्याय विद्यमान वर्तती है, उसी में सचमुच सम्यक्ति की आत्मा है। इसके अतिरिक्त राग से या संयोग से पहचानने जाए तो उस प्रकार सम्यक्ति की आत्मा की यथार्थ पहचान नहीं होती। अहो, आत्मा का स्वभाव तो विकार के अभाव रूप है। उस स्वभाव के आश्रय से तो विकार का अभाव होता जाता है। उसके ये जो बात आत्मा के विषय में कही है, हाँ जी, आत्मा का स्वभाव तो विकार के अभाव रूप है। ये बाकी के द्रव्यों में भी है। हर किसमें? द्रव्य का ऐसा तो नहीं है ना। नहीं, द्रव्य के अंदर आत्मा का अपना अलौकिक गुण है। हाँ, आत्मा का अपना अलौकिक, ये शक्तियां आत्मा की हैं। दूसरे ये द्रव्य हर द्रव्य में होता ये है। खेल 47 शक्तियों का हो रहा है। ये 47 शक्तियों का हो रहा है। उनका परिणमन अपना है। हाँ, परिणमन तो उनमें भी हो रहा है। ये जो कंट्रोल है आत्मा का, ये असाधारण गुण है। हाँ, यह साधारण गुण है सारे। ये आत्मा के विषय में ये बात आत्मा के विषय में बात हो रही है। महाविकार को कोई जगह हाँ, नहीं। और ये शक्ति, अनंत शक्तियां आत्मा की हैं। आत्मा की आत्मा की। तो उस स्वभाव के आश्रय से तो विकार का अभाव होता जाता है। इसके बदले विकार को रखना चाहे तो आत्मा चाहे तो उसे आत्मा के स्वभाव की प्रतीति नहीं है। ठीक है। वो सोचे कि मैं विकार भी रख लूं, ये भी काम होता रहे, ये भी होता रहे। हे जीव, तेरा स्वभाव विभाव के अभाव वाला है। हाँ, हे जीव, तेरा स्वभाव जो है ना, वो विभाव के अभाव वाला है। ये मिक्सिंग नहीं हो सकती। उसके विभाव और विभाव में जाता तो स्वभाव नहीं है। तेरा ज्ञान अज्ञान के अभाव वाला है। तेरी श्रद्धा विपरीतता के अभाव वाली है। तेरा आनंद आकुलता के अभाव वाला है। तू आकुल व्याकुल होकर रहे और कहे कि मुझे आनंद आ जाए, वो आनंद नहीं। वो आनंद वो आएगा ही नहीं। आनंद कैसे आएगा? वो तो उसकी दिशा ही अलग हो गई ना। भाई, आप ना सूर्य का उदय देखना चाहते हैं और मुंह पश्चिम की तरफ रखा हो, कैसे हो? दृष्टि वहीं ले जानी पड़ेगी, वहीं ले जानी। तेरा आनंद आकुलता के अभाव वाला है। तेरा चरित्र कषाय के अभाव वाला है। तेरी सर्वज्ञता अल्पज्ञता और आवरण के अभाव वाली है। तेरी सर्वज्ञता, इसको यहाँ कॉमा, अल्पज्ञता और आवरण के अभाव वाली, यहाँ इसको सेमीकोलन कर देंगे। हाँ, तेरी स्वच्छता मलिनता के अभाव वाली है। अब कभी हम कहते हैं कि ये कम बिल्कुल सारा ये स्वच्छ है, कपड़ा स्वच्छ है और गंदा भी है, फिर स्वच्छ कैसे कहेंगे? या तो स्वच्छ है या गंदा है। गंदा। तेरी स्वच्छता मलिनता के अभाव वाली है। तेरा जीवन भाव मरण के अभाव वाला है। तेरा जीवन क्या है? भाव मरण के अभाव वाला है। तेरा सुख दुख के अभाव वाला है। जब तू सुखी है, मैं सुखी भी हूं, मैं दुखी भी हूं, ऐसा थोड़ी एक समय में चलेगा। तेरा सुख दुख के अभाव वाला है। तेरी प्रभुता दीनता पामरता के अभाव वाली है। तेरे अंदर जो प्रभुता आई है, वो फीलिंग आई है, वो दीनता के अभाव वाली है। तेरे पास करोड़ रुपया आया है तो तेरे अंदर वो जो फीलिंग दीनता और पामरता की, जब पैसा नहीं होता था, वो जो फीलिंग थी, वो ऐसे नहीं आएगी। उसकी प्रभुता नहीं आएगी। उस पैसे की जो उष्णता है वो आएगी तो साथ में दीनता नहीं आएगी। दीनता नहीं आएगी, उसकी उष्णता उसको आने नहीं देगी। और अगर वो आ रही है तो तुझे उष्णता ही नहीं है, फिर तुझे उष्णता ही नहीं। तेरी प्रभुता दीनता पामरता के अभाव वाली है। इस तरह तेरी समस्त शक्तियां विभाव के अभाव वाली हैं। ऐसे स्वभाव का स्वीकार होने से पर्याय में भी वैसा परिणमन हो जाता है। यही धर्म की रीति है। ये सारा जो है ना, ये क्या है? ये भेद विज्ञान के लिए ये स्वच्छ है तो मलिनता नहीं है। मैं अब आत्मा की तरफ देख रहा हूं तो ये नहीं है। शरीर ये सब, जब यह कहते हैं ना
कि ये सांप क्या है, ये मल और मलिनता से भरा है शरीर जो है। तो उसका कहने का पर्पज यह कि तेरा तेरा जो स्वच्छ है, तेरी आत्मा जिसमें कुछ भी मलिनता नहीं है, वो तेरी उस उधर दृष्टि करना, उधर दृष्टि का, ये बिल्कुल उसको सेपरेट करना पड़ेगा। तो उसकी पहले तो लाइन ऑफ डिमार्केशन समझनी पड़ेगी उसको अलग करने की, और फिर इसको स्प्लिट करके अलग कर। इसका तो इसमें कोई चक्कर ही नहीं। जब मैं सुखी हो रहा हूं तो मैं दुखी भी हूं, ये क्या है? नहीं है। अब भाव आ रहा है तो उधर से अभाव ही है, अभाव वाला उसको सबको कंट्रोल कर रहा है वो। ये जो ऐसे स्वच्छता है तो मलिनता क्या है? वो अभाव जो है ना, वो मलिनता को कंट्रोल, दो कंट्रोल चाहिए, एक उसमें जहां जा रहा है और दूसरा बाकी नहीं आ रहे। हृदय की परिभाषा में ये बात आती है कि जहाँ अनंत विरोधी गुण भी एक दूसरे के साथ में रहे हुए हैं, गुणों का समूह, हाँ, वो द्रव्य है। द्रव्य। लेकिन आत्मा भी द्रव्य है, परंतु आत्मा की ये अलग बात है, खास बात है। खास बात। यही है। इसलिए इसलिए जो है ना, ये शक्तियां जो छह है ना, ये दो दो के कॉम्बिनेशन में, भाव 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 है। तो ये भाव जब आ रहा है तो उसमें बाकी जो अभाव नहीं है। फिर इसके बाद में जो है ना, अब मैं उसको नहीं कह रहा क्योंकि मैं इसमें इसको सिंप्लीफाई करके ना समझाने की पूरी कोशिश की गई है, मुझे नहीं समझ। इसमें थोड़ा एक बार क्लैरिटी से सोचोगे ना, वरना ये शब्दों के उसको पकड़ने की, शाब्दिक रंग से इसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूजन ही होगा। इसको तो समझना है ऐसा। और ये जो लाइनें है ना सारी 7 8, ये बिल्कुल क्लैरिटी देती है आपको। मैं शब्दों में इसको एक एक स्टेप से ना, ये कि ज्ञान है तो अज्ञान मुझे पता हो कि मिक्स नहीं हो सकता उस समय नहीं होगा, उस पर्याय में नहीं। है। मतलब ये तेरा सुख दुख की अभाव वाला है, तेरी प्रभुता दीनता पामरता के अभाव वाली है, इसलिए तेरी समस्त शक्तियां विभाव के अभाव वाली है। ये सारी शक्तियां जितनी हैं वो तेरी विभाव के अभाव वाली है। ऐसे स्वभाव का स्वीकार होने से पर्याय में भी वैसा परिणमन हो जाता है। ये स्वीकार तो कर, इस बात को स्वीकार कर, और स्वीकार होने से पर्याय में भी वैसा परिणमन हो जाता है। यही धर्म की रीति है, स्वभाव की शुद्धता को प्रतीति में लेकर उसके आश्रित परिणमन करने के अतिरिक्त जगत में अन्य कोई धर्म का उपाय है ही नहीं। मतलब ये भेद विज्ञान ये करे बिना धर्म नहीं है। ये भेद ज्ञान पूरा, जिसको हमने धर्म मान लिया क्रियाओं से कि मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, मैं ये कर लूं, वो धर्म नहीं है। धर्म नहीं है। पहले विकल्प होता है, पर उस विकल्प के कारण कहीं मिथ्यात्व के अभाव रूप और सम्यक्त के भाव रूप परिणमन नहीं होता, किंतु शुद्ध आत्मा के आश्रय से ही मिथ्यात्व के अभाव रूप और सम्यक्त के भाव रूप परिणमन होता है। शुद्ध आत्मा को साथ निर्मल पर्याय की एकता चैतन्य प्रभु के साथ है। उस आत्मा के साथ क्या निर्मल पर्याय की एकता वहां है। हर पर्याय के अंदर, मेरी पर्याय से उस समय के अंदर बाहर दृष्टि दौड़ती है तो विकार आएगा। और अगर मैं अपनी दृष्टि को अंदर ले जाकर शुद्ध आत्मा की तरफ कर देता हूं वो पर्याय को, तो वो कॉम्बिनेशन बन जाता है। और उसमें वो जो पर्याय होगी वो निर्मल पर्याय होगी, क्योंकि उसके साथ शुद्ध आत्मा के साथ नहीं, बाहर में गया ही नहीं, विभाव में गया ही नहीं। अंतर्मुख होकर श्रद्धा ज्ञान आनंद की जो परिणति अपने चैतन्य के साथ एकता करे, वह चैतन्य परिणति है। अंतर्मुख होकर श्रद्धा ज्ञान और आनंद, श्रद्धा मतलब ये दर्शन, दर्शन ज्ञान और आनंद की जो परिणति अपने चैतन्य के साथ एकता करे। ये कौन करेगा? चैतन्य के साथ एकता कौन करेगा? मेरी वीर शक्ति। ये मतलब है कि दर्शन ज्ञान सुख और जो परिणति अपने चैतन्य के साथ एकता करे वह चैतन्य परिणति है। और जो परिणति अपने चैतन्य पति के साथ एकता ना कर कर पर्स में और विकार में लाभ मानकर उनके साथ एकता करे, वह परिणति दुराचारणी है। वो दुराचारणी, उसे चैतन्य प्रभु की परिणति नहीं कहते, नहीं कहते। चलो यहाँ टाइम हो गया, सिग्नल घुमा दिया इन्होंने। चलिए ठीक। इसको
चिंतन करोगे ना, बड़ा सिंपल वे में हो गया है। अब पता नहीं समझ कैसे आएगा, पर अपनी कोई प्रयास है कि इसको इस ढंग से समझ के जो है सिंपलीफाई। किसी को कोई दिक्कत है तो बताए, जैसे पहले भाव अभाव उसमें हुआ था, ये अब उसको उसको और ढंग से किया जा रहा है कि आपको क्लियर हो जाए कि हमें भाव और अभाव दोनों को समझना है। एक चीजों को कंट्रोल कर रही है, जैसे वो अब सुख के आगे दुख को कंट्रोल अलग किया जाता है, वैसे ही दो सिस्टम चल रहे हैं, एक भाव शक्ति से चल रहा है, एक अभाव से। मिक्सिंग कुछ नहीं है। अभाव क्या काम करती है, अब आपके कर्मों के कारण उसमें इंटरफेरेंस नहीं हो रही, कर्मों के कारण पूर्व की पर्याय बीच में नहीं आएगी, भविष्य की पर्याय बीच में नहीं आएगी, उनको कंट्रोल अलग करके और ये जो है स्वभाव में आ जाएगा, वर्तमान में आ जाएगा। अभी ये क्यों नहीं हो रहा कि जरा सी बात के लिए हम पूर्व में जाते हैं, पूर्व में जाते हैं, और कभी कभी भविष्य में भी जाते हैं। हम उसको वर्तमान को अभी तक उसका आनंद नहीं ले पाए, क्योंकि हम इनको अलग नहीं कर पाए। नमो अरिहंताय नमो सिद्धाय नमो आयुर्वनम नमो उज्जवल नमो सर्वसाधनम चतारि मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम देवली पनतो धम्मो मंगलम चतारि लोकोत्तमा अरिहंता लोकोत्तमा सिद्धा लोकोत्तमा साहु लोकोत्तमा देवली पनतो धम्मो लोकोत्तमा चतारि शरणं तवज्जामि अरिहंते शरणं तवज्जामि सिद्धे शरणं तवज्जामि साहू शरणं तवज्जामि केवली पुनर्तन धम्मं शरणं तवज्जामि चारि शरणं सुपर्णं मधेन वंदम महाराज। हाँ जी, हाँ जी, मधेन वंदम महाराज। हाँ जी। मथेन वंदामि गुरुदेव।